नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल भरत सर रेलवे में। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ताकि आगे होने वाले एग्जाम्स में आपके इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन छूट ना सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक होने वाला है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन, G7, ओपेक, नेम, आसियान, इंटरपोल। ये सभी टॉपिक जितने दिख रहे हैं ना, ये सभी आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में कुछ देखते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। अभी WTO में कितना मेंबर है? वर्तमान में इसमें 166 सदस्य हैं। और 166वां सदस्य कौन सा है? तिमोर लिस्ट। 166 मेंबर तिमोर लिस्ट है। ये जो डाटा मैं दे रहा हूँ, जैसे अभी बता रहा हूँ कि WTO का मेंबर है 166, ये डाटा वीडियो बनाने के टाइम का है, ठीक है। बाद में आगे जाके इसमें बदलाव भी हो सकता है, इसलिए ये डाटा अभी का है। आगे देखते हैं। WTO है ना, ये पहले क्या था? गेट। इसकी गेट की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। बाद में जाके गेट ही आगे जाके क्या बन गया आपका? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो गेट के बारे में देख लेते हैं। गेट का नाम बदलकर ही बाद में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO रखा गया था। गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। आगे देखें। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिर्देशक कौन थे? पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिर्देशक थे। आगे देखिए। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। कब? 1996 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दूसरा संगठन कौन सा होने वाला है? यूरोपीय संघ, ठीक है। यूरोपीय संघ के बारे में देखिए। 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर सिक्स कहे जाने वाले 6 देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुआ था, पहले किस नाम से हुआ था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय के नाम से हुआ था, ठीक है। वो भी कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 में। और स्थापना में कौन कौन से देश भागीदार थे? तो उन्हें इनर सिक्स कहा जाता है। इनर सिक्स में कौन कौन सा देश हो गया आपका? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। यही यूरोपीय आर्थिक समुदाय आगे जाके क्या बन गया आपका? यूरोपीय संघ बन गया। क्या बन गया? यूरोपीय संघ बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? मास्ट्रिक नीदरलैंड में हुआ था। मास्ट्रिक नीदरलैंड 1 नवंबर 1993 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका मुख्यालय है। आगे देखते हैं। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यानी यूरो के चलन तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। यानी 1998 ईस्वी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। और क्या आगे? 1 जनवरी 2002 को यूरो नामक मुद्रा का चलन हुआ, ठीक है। यूरो नामक मुद्रा का चलन कब हुआ? 1 जनवरी 2002 में। इसमें देखते हैं 1 जनवरी 2026 तक इस मुद्रा को इस संगठन के 21 देशों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। इन देशों को यूरोजोन कहा जाता है। मतलब वैसे देश जो यूरो को अपने मुद्रा के रूप में अपना लिए हैं, उन देशों के समूह को क्या कहा जाता है? यूरोजोन कहा जाता है, यूरोजोन। और ऐसे कितने देश हैं? टोटल वैसे 21 मेंबर, 21 देश है जो यूरो को अपना मुद्रा अपना चुके हैं। और 21वां देश कौन सा है? बुल्गारिया। क्या है? बुल्गारिया। आगे देखिए। जनवरी 2020 में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद यूरोपीय संघ में 27 सदस्य हैं। यानी यूरोपीय संघ में अभी 27 सदस्य थे। पहले इसमें 28 था, ब्रिटेन इससे अलग हो गया, है ना। आगे देखिए। अगला होने वाला आपका ऑर्गेनाइजेशन नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अभी देखते हैं। उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना यानी नाटो की स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में। यही सब क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो के कुछ अंग हैं, उसको देख लेते हैं। नाटो संगठन के निम्नलिखित अंग हैं, जैसे परिषद, उप परिषद, प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति नाटो के अंग हैं। आगे देखिए। अभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में यानी नाटो में 32 सदस्य टोटल। कितना? 32। इसमें से सारा को याद नहीं रखना, कुछ कुछ को याद रखना है, जैसे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसे ही याद रखना है, इसलिए मैंने इसे रेड कलर से दिखा भी दिया है। क्योंकि ये सभी देश जो है लगभग 12 देश क्या है, ये 1949 में जब नाटो का गठन हो रहा था ना, उस समय ये सदस्य थे। इसलिए अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा भी ना, तो ये सभी पूछ सकते हैं 12 मेंबर को। लेकिन इसमें से आपको एक और याद रखना है कि 32वां सदस्य कौन सा था इसका? तो स्वीडन इसका नाटो का 32वां मेंबर है अभी का, ठीक है। आगे देखिए। ब्रिक्स। वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक का स्थापना किया था, ठीक है। ब्रिक्स में आपका एस बाद में आ गया था, जब साउथ अफ्रीका इसमें आ गया था, जुड़ गया था। तो पहले इसको BRIC ब्रिक के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय कहाँ? शंघाई में है। आगे देखिए। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूसी शहर येकाटेरिनबर्ग में हुआ था, ठीक है। आपका यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 16 जून 2009 को
येकाटेरिनबर्ग रूस में हुआ था। आगे देखिए 15 अप्रैल 2010 में ब्राज़ीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को इसकी सदस्यता प्रदान करने की सहमति बनी। तो दक्षिण अफ्रीका इसके दूसरे सम्मेलन में यानी 2010 में शामिल हो गया। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया, BRICS। इसमें से बी फॉर ब्राज़ील, आर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस से क्या हो गया आपका साउथ अफ्रीका। क्लियर है? आगे देखिए 15-16 जुलाई 2014 के फोर्टोलेजा ब्राज़ील सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक स्थापना करने की सहमति हुई। ब्रिक्स विकास बैंक बोलिए या न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलिए, इसकी स्थापना जुलाई 2014 में हुई थी। जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन अगस्त 2023 में 6 अतिरिक्त देशों का निमंत्रण देकर इसका विस्तार किया गया। फलस्वरूप यह समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया। ठीक है, इसका 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जब हुआ था ना अगस्त 2023 में, तो इसमें 6 नए मेंबर को जोड़ा गया था। कौन कौन सा? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात एवं अर्जेंटीना। अभी इसमें टोटल लगभग 11 मेंबर है। इसका 11वां मेंबर कौन सा है? इंडोनेशिया इसका 11वां मेंबर है। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी डाटा है, जब वीडियो बन रहा है उस टाइम का ये डाटा है, आगे जाके इसमें बदलाव हो सकता है। आगे देखिए अगला होने वाला संगठन आसियान। आसियान का पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ठीक है, आसियान इसकी स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उस समय जब इसका स्थापना हुआ था उस समय इसका कौन कौन से सदस्य देश थे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड ने इसका गठन किया था। क्लियर है? आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय इसका आदर्श वाक्य है। आगे देखिए 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 11। सदस्य देशों के अंग्रेजी नाम के वर्णक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता वार्षिक रूप से बारी-बारी आती है। ठीक है, आगे देखिए आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका केंद्रीय सचिवालय है। 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना दिया गया। कब? 24 अगस्त 1996 को। अभी यहाँ पे समझिएगा आसियान के 10 सदस्य देश पहले कौन-कौन से ये समझिएगा, जिससे आपका कौन-कौन सा सदस्य देश है इसमें? इधर देख लीजिए थोड़ा। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये सभी क्या है? आसियान के 10 सदस्य देश हैं। अभी आसियान में इसका 11वां मेंबर कौन सा होने वाला है? 11वां मेंबर इसका तिमोर लेस्ट, मतलब पूर्वी तिमोर लेस्ट इसका 11वां मेंबर है आसियान का। ठीक है? आगे देखिए आगे है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है काठमांडू में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 7 से 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अभी सार्क का सदस्य देश कौन कौन से हैं? सार्क में टोटल 8 देश हैं। ठीक है, ये सार्क का जो देश है ना वो आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम से पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा देश सार्क का मेंबर नहीं है। तो 8 देश है, कौन कौन सा? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये सभी सार्क के मेंबर हैं। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। क्लियर है? आगे देखिए अगला होने वाला ओपेक। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसमें कि देखते हैं ओपेक का स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बगदाद में हुआ था, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। इसके संस्थापक देश, यानी ओपेक का जब स्थापना हुआ था उस टाइम इनके संस्थापक सदस्य के रूप में कौन कौन से थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला इसके संस्थापक सदस्य देश थे। आगे देखते हैं वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, आपको सारा का सारा याद नहीं रखना। इसमें पहले 13 मेंबर था, अभी फिलहाल कितना है? 12। 13वां मेंबर जो ओपेक से अलग हो गया कौन सा है? अंगोला है। क्या है? अंगोला। ये आपको याद रखना, ये 13वां मेंबर था जो अलग हो गया। अभी फिलहाल इसमें 12 मेंबर है ओपेक में। आगे देखिए अगला टॉपिक होने वाला एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 में एडीबी का स्थापना हुआ था। 31 सदस्यों के साथ की गई थी इसकी स्थापना। कितने सदस्यों के साथ? 31 सदस्यों के साथ। और इसका मुख्यालय कहाँ? मनीला, फिलीपींस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है? 69, जिसमें से 50 एशिया और पैसिफिक देशों से, एशिया और पैसिफिक से, और 19 सदस्य इसके बाहरी हैं। अभी ठीक है, अभी इसमें 69 मेंबर है और इसका 69वां मेंबर कौन सा है? इजराइल इसका 69 मेंबर है ना। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय है। कहाँ-कहाँ पे? टोक्यो, फ्रैंकफर्ट तथा वाशिंगटन डीसी इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं। क्लियर है? अगला टॉपिक है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लंदन में इसका मुख्यालय है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 में एक गणराज्य होने के बावजूद ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया, है ना। अभी देखा जाए तो राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य देश हैं? तो अभी राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 56 है। इसमें से आपका 56वां देश कौन सा है? टोगो। 56वां कौन सा है? टोगो। 55वां भी आप याद रख लीजिए। इसका 55वां मेंबर है गैबोन। 55वां है गैबोन, 56वां है टोगो, है ना। अभी देखिए राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग है राष्ट्रमंडलीय शासन देशों का सम्मेलन, इसका सर्वाधिक प्रभावशाली अंग है। आगे है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में। ठीक है,
में हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। कहाँ पे इसका? जेनेवा में, है ना? इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। यानी रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में किया था। अभी रेड क्रॉस में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मालूम है? कि रेड क्रॉस को नोबेल शांति पुरस्कार कितना बार मिला? तो टोटल कितना बार मिला? 3 बार मिला। वो भी कब-कब मिला आपको ये भी याद रखना है। 1917 में, 1944 में और 1963 में 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना इसका उद्देश्य है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। अगला टॉपिक है इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 में इंटरपोल का स्थापना हुआ था। अभी वर्तमान में इसमें कितना मेंबर है? तो वर्तमान में इसमें 194 सदस्य है ना। इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे? लियोन, फ्रांस में। लियोन, फ्रांस। भारत भी इसका सदस्य है। इसका 194वां मेंबर कौन सा है? तो किरीबाती। कौन सा मेंबर है? 194 मेंबर है इसका किरीबाती। आगे देखते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को में 194 सदस्य देश हैं, ठीक है? जिसमें से 12 सहयोगी सदस्य देश है ना? आपको ये याद रखना है कि यूनेस्को का जो 194 मेंबर है, 194 मेंबर कौन है? द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इसका 194 मेंबर है। यूनेस्को क्या है ना, इसका उद्देश्य क्या है? यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को समन्वय करता है ना? भारत में अभी 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और 44वां कौन सा है? भारत के मराठा सेना स्थल है। कौन सा है? 44वां भारत के मराठा सेना स्थल। आपको ये याद रखना 44 में से सांस्कृतिक कल्चरल कितना है? 35 है। प्राकृतिक यानी नेचुरल है 7 नंबर और मिक्स कौन सा आपका? 1 है ना? आगे है आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ। इसके इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को बनाया। यानी यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रोसमन ने यूनिसेफ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कोपेनहेगन, डेनमार्क में स्थित है। आपको यूनिसेफ में ज़्यादा याद नहीं रखना है, इसका संस्थापक याद रखना है और इसका स्थापना कब हुआ था ये याद रखना है, ठीक है? अगला होने वाला आपका यूएनईपी, जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 5 जून 1972 को मॉरिस स्ट्रोक द्वारा स्टॉकहोम, स्वीडन में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के बाद की गई, ठीक है? यानी यूएनईपी की स्थापना कब हुआ था? तो पर्यावरण 5 जून 1972 को मॉरिस स्ट्रोक द्वारा स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन हुआ था, उसके बाद इसका स्थापना हुआ पर, ठीक है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नैरोबी, केन्या में स्थित है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना? 193 है। कितना? 193। आगे देखिए डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में डब्ल्यूएचओ का स्थापना हुआ था। इसलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस उस दिन ही डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। वर्तमान में डब्ल्यूएचओ में 194 सदस्य देश हैं, है ना? विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर हो रहा है टॉपिक सारा? आगे बढ़ते हैं। अगला है नेम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है? गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था, है ना? कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष देशों का सदस्य संख्या वर्तमान में कितना है? 121, ठीक है? और गुट निरपेक्ष का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका 121वां मेंबर कौन सा है? 121वां मेंबर इसका है साउथ सूडान, इसका 121वां मेंबर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है, वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय काठमांडू में स्थित है। आगे देखिए G7। पहले इसे G8 के नाम से जाना जाता था, ठीक है? लेकिन 2014 में जब रूस इससे अलग हो गया, तो अब इसे G7 के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1975 ईस्वी में फ्रांस द्वारा की गई थी। इसके 7 सदस्य देश कौन-कौन से हैं? तो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली इसके 7 सदस्य देश हैं, इसलिए इसे G7 कहा जाता है। ठीक है? ये रहे आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशन, टोटल लगभग खत्म हो गया। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ, अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा। ठीक है? थैंक यू।